हशाशियन, तारीख का खूनखार गिरोह जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खत्म किया। यह गिरोह मुसलमानों के खिलाफ क्यों था? मुआज़िज़ दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस किले को देख रहे हैं इसे किला मिस्याफ कहा जाता है, जो आज के दौर में शाम के अंदर मौजूद है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने में यही किला दुनिया की तारीख के सबसे खतरनाक गिरोहों में से एक गिरोह का मरकज था, जिन्हें अल हशाशियन या असैसिन्स के नाम से याद किया जाता है। ये लोग उस दौर में मुस्लिम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सरगर्म थे और अपनी खुफिया कार्रवाइयों की वजह से पूरे मशरिक़ वुस्ता में खौफ की अलामत बन चुके थे। टारगेट किलिंग में मुहारत रखने वाला ये गिरोह जिसके पीछे पड़ जाता, वो शख्स चाहे कितना ही ताकतवर, बाअसर या ज़हीन क्यों ना हो, उसका बचना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। अगरचे इनका मरकजी हेडक्वार्टर ईरान में था, लेकिन शाम में भी इनकी एक मजबूत शाख मौजूद थी और इसी शाख का मरकज यही किला मस्याफ था। आज के दौर में जब भी किसी सियासी या फौजी शख्सियत के कत्ल के लिए लफ्ज असैसिनेशन इस्तेमाल होता है तो बहुत कम लोग जानते हैं कि यह लफ्ज दरअसल उन्हीं असैसिन से निकला है। मशहूर सियासी और अस्करी शख्सियात को मुनज़्ज़म अंदाज में चुन चुन कर कत्ल करने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया था, इसकी मिसाल इससे पहले तारीख में नहीं मिलती। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर तक यह गिरोह पूरे मशरिक़ वुस्ता में दहशत फैला चुका था और इनके हाथों कई सियासी रहनुमा और मुसलमान उलमा कत्ल हो चुके थे। अब इनकी टारगेट लिस्ट में अगला नाम था अमीर सलाहुद्दीन यूसुफ, यानी वही शख्सियत जिसे हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। इन दोनों के टकराव को समझने के लिए हमें 1174 ईस्वी में जाना पड़ता है, जब नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस्ताद भी थे और उस वक्त मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के हुक्मरान थे। नूरुद्दीन जंगी के बाद इनकी सल्तनत का सबसे बड़ा मसला यह था कि इन जैसा मजबूत जानशीन मौजूद नहीं था। इनके कम उम्र बेटे को तख्त पर बिठाया गया, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। नतीजतन असल इक्तिदार वजीरों और अमीरों के हाथ में चला गया। महल के अंदर साजिशें शुरू हो गई, जिससे जंगी सल्तनत कमजोर होने लगी और बगावतों का सिलसिला भी चल पड़ा। दोस्तों, इन हालात की मुसलसल खबरें मिस्र में मौजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी तक भी पहुंच रही थी। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो खामोश रहते और हालात को बिगड़ने देते, जो सलीबी ताकतों और खुद मिस्र के लिए खतरा बन सकता था, या फिर आगे बढ़कर जंगी सल्तनत को अपने कंट्रोल में ले लेते। उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और दमिश्क के बाअसर वजीरों और अमीरों को एक सख्त खत लिखा, जिसमें वाजे किया गया कि अगर नूरुद्दीन जंगी को इन पर ज्यादा एतमाद होता तो वो मिस्र की जिम्मेदारी इन्हें देते। इस खत ने महल के अंदर बैठे ताकतवर तबके को खौफजदा कर दिया और यूं सलाहुद्दीन अय्यूबी इन सब के दुश्मन बन गए। चंद ही महीनों बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तकरीबन 700 सिपाहियों के साथ दमिश्क की तरफ रवाना हुए। जैसे ही ये खबर फैली, वुज़रा और अमीर कम उम्र हुक्मरान को साथ लेकर हलब की तरफ भाग गए और बगैर किसी जंग के दमिश्क सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गया। इसके बाद इन्होंने आसपास के इलाकों पर भी कंट्रोल हासिल करना शुरू किया और अवाम में यह पैगाम दिया कि ये सब कुछ वो जंगी सल्तनत को बचाने के लिए कर रहे हैं, ताकि सलीबी खतरे का मुकाबला किया जा सके। जब हलब भी खतरे में आ गया तो वहां बैठे वजीरों ने एक ऐसी चाल चली जिसका सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। उन्होंने किला मस्याफ के असैसिन से राब्ता किया और भारी रकम के बदले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल की सुपारी दे दी। पहला हमला 1175 में हुआ, जब चंद असैसिन्स खुफिया तौर पर उनके कैंप में दाखिल हुए, लेकिन बर वक्त पकड़े गए और मार दिए गए। दूसरा हमला 22 मई 1176 को हुआ, जिसमें एक असैसिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया और उनके चेहरे पर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए, मगर उनकी जान बच गई। दोस्तों, उन हमलों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फैसला किया कि इस गिरोह का मुकम्मल खात्मा किया जाए और वो अपनी फौज के साथ किला मस्याफ की तरफ बढ़े। किले का मुहासरा किया गया, मगर कुछ अरसे बाद अचानक बगैर किसी वाज़े वजह के मुहासरा खत्म कर दिया गया। तारीख आज तक इस फैसले की कतई वजह नहीं बता सकी। कुछ रिवायात के मुताबिक असैसिन्स के सरबराह राशिदुद्दीन सन्नान ने धमकी दी थी, कुछ के मुताबिक खुफिया मुलाकात या अमन मुआहदा हुआ था। हकीकत जो भी हो, उसके बाद असैसिन्स ने दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला नहीं किया
बल्कि बाद में सलीबियों के खिलाफ उन्हीं के साथ मिलकर लड़ते नजर आए। उस मरहले के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने जंगियों की तरफ तवज्जो दी और वक्त के साथ हलब भी इनके कंट्रोल में आ गया। यूं अयूबी सल्तनत एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा।